आज के शो की शुरुआत न्यू डे जे उसो वर्सेस इम्प्रीमियम के बीच 6 मैन टैग टीम मैच से हुई। काइजर और कॉफी किंगस्टन मैच की शुरुआत करते हैं। तगड़े चॉप्स चले दोनों के बीच। काइजर को फंसा के ये तबीयत से मार देते हैं। अब इम्प्रीमियम चीटिंग करके जे उसो को फंसा लेते हैं और दबा के मार देते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। जे उसो ने खींच के थप्पड़ गंथर के जड़ दिया। एक्शन बढ़िया देखा इनके बीच। जे और गंथर के बीच तगड़ा क्लैश देखने को मिला। विंसी को मूव देके जे उसो न्यू डे ने यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। बॉबी लैशली के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन भी थी। ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड ने बॉबी लैशली में मार दी। बॉबी ने पलटवार करना शुरू करा बट रीड के हाथों में कंट्रोल था। अच्छा मैच दिखा। वहीं बॉबी लैशली ने ट्रक नुमा को टॉप रोप से फेंका और स्पीयर देके यहाँ मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं किस बारे में बात करनी है। मुझे लगता है कि हम बात कर सकते हैं कि कैसे हमें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला हूं। थोड़ा टाइम लगा मुझे ये कहने के लिए भी। इकलौती वजह ये है कि मैं कह पा रहा हूँ, वजह आप लोग हैं। आप सबने ज़रूर अपनी बातों को सुनने दिया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चिल्लाते हुए और वो ये एक वर्ड था, वी वांट कॉडी। मैं सच में नहीं जानता कि कैसे मैं आप सबको एक जवाब दूंगा। शायद एक ही तरीका है आपको एक गिफ्ट देने का। मैं समझ रहा हूँ मैं काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ। इस कहानी के लिए अपना दिल बाहर निकाल के ले आता हूँ और मैं इमोशन हो जाऊँ तो लोग कहते हैं क्राई बेबी। अब आप सब कह रहे थे कि वी वांट कॉडी, बट एक आदमी था जो आपसे ये नहीं सुनना चाह रहा था, द ओरिजिनल इंसान जिसने इस नाम को दिया। फिर रॉक की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कॉडी क्राई बेबी वो बार बार बोल रहे होते हैं। कॉडी रूड्स बोलते हैं, देखिए मैं जानता हूँ पिछली बार जब वो यहाँ था तो चीज़ें अलग थी। काफ़ी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि रॉक ऐसा कहेगा। पैट मैकेफी तुम वहाँ थे तो बताओ मैं क्या करूँ। मैं रॉक का फ़ैन हूँ। हम सब कहीं ना कहीं रॉक के फ़ैन रहे होंगे। और एक चीज़ रॉक सही से सुनता नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा था। उसने क्या फ़ैसला लिया सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने का। जब मैंने रॉक को देखा था तो वो पीपल चैम्प की एनर्जी नहीं थी। इस बारे में कोई गलती नहीं है। रॉक ने मेरे थप्पड़ मारा और इसका मतलब है कि तुम्हें वापस मैं मारूंगा। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स बोलते हैं, बिल्कुल हकदार हैं आप इस पल के। हम बात करें इससे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, क्या कहूँ मैं, बस तुम्हें वेलकम कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कॉडी, मैं मेरा टाइटल तुम्हारे सामने डिफेंड करना चाहता था। मैं समझ सकता हूँ तुमने रोमन को क्यों चुना, तुम्हें रोमन का टाइटल क्यों चाहिए, ये भी समझ सकता हूँ। लाखों करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारी कहानी ख़त्म करते हुए देखना चाहते हैं। अब तुमने ले लिया है डिसीजन तो तुमको तुम्हारी कहानी ख़त्म करनी होगी, अपने लिए, फादर के लिए, मेरे लिए और जितने लोग हैं उन सब के लिए। क्योंकि तुमने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में नहीं हराया तो रेसलमेनिया के बाद यहाँ का माहौल, यहाँ का रास्ता धुंधला हो जाएगा, बहुत अंधेरा हो जाएगा। मॉडर्न एरा का सबसे ताकतवर वो बन जाएगा। यहाँ पे वो और भी कम आएगा और फिर कम डिफेंड करेगा। तो ये आखिरी मौका है किसी के पास भी वो ताकत अपने पास लेने के लिए। तुम शायद वो आदमी हो जो ये कर सकते हो। कॉडी, क्या प्लान है तुम्हारा? क्योंकि पिछले साल टाइटल तुमसे चुराया था उसने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। ऊसो, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, रोमन रेंस थे वहाँ पे। तुमने मेहनत करी बट जीत नहीं पाए हो। वापस आए हो, रॉयल रंबल जीता है। अब भी वही है जो पिछले साल था। तुम्हारे खिलाफ सब कुछ है और इस साल तुम सिर्फ पिछले साल के लोगों से नहीं, तुम लड़ने वाले हो रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े आदमी रॉक के खिलाफ। तुम्हें रॉक को भी संभालना होगा। मैं आपसे एग्री हूँ, मैं इसलिए बाहर आया हूँ। तुम ये जंग अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। अब हम दोनों हमेशा दोस्त नहीं रहे हैं, बट 2-3 हफ्ते पहले तुमने कहा था कि रोमन रेंस से कि उसका सब कुछ ले लोगे और इसलिए जब रॉक ने तुम पे हाथ उठाया तो मैं आगे आया। मैं तंग आ चुका हूँ रोमन रेंस, रॉक जैसे लोगों से। वो सोचते हैं जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे लोगों से और मुझे तुम्हें कुछ कहना है। रोमन रेंस जो बन चुका है वो मेरी गलती भी है। करीब 12 साल पहले उन्हीं रास्तों से हम नीचे आया करते थे। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया जो मुझे आता था। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा। अब उसके 2 सर हैं जो कि सेल्फिश हैं, पर ब्लड लाइन से लड़ने की बात है। जब रॉक से लड़ने का टाइम हो, रोमन रेंस से लड़ने का टाइम हो, बस एक आदमी है जो तुम्हारा शील्ड बनकर खड़ा होगा। मैं तुम्हें हिंट दे दूं, वो है एक विजनरी, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब हमें लिव मॉर्गन वर्सेस जोए स्टार्क के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच दिखा। शुरू में जोए स्टार्क मॉर्गन में मार देती हुई दिखाई दी। अब टाइम था मॉर्गन के पलटवार का। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। दोनों के बीच काफ़ी किक आउट भी देखने को मिले जिससे दोनों वुमेन्स फ्रस्ट्रेटेड भी होती दिखाई दी। मॉर्गन ने इस मैच को जीत के
एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब हमें R-Truth वर्सेस कवामे हड्डी जेडी के बीच मैच देखा। रिंग साइड फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, जेब कतरा सभी जजमेंट डे के मेंबर मौजूद थे। बैल बजी और जेडी R-Truth पर पिल पड़ा। R-Truth भी पलटवार करते हैं, ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच में। वहीं बता दूं R-Truth के कंट्रोल में था मैच, तभी डेमियन प्रीस्ट R-Truth को डिस्टर्ब करते हैं और यहाँ पे जेडी मैकडोना मैच जीत के ले जाता है। अब जजमेंट डे अटैक कर देते हैं R-Truth पे, तभी R-Truth पलटवार करते हुए सब में मार देते हैं। हालांकि डेमियन प्रीस्ट R-Truth को मारते हैं और फिर सभी ट्रुथ पर हाथ साफ करने लग जाते हैं। तभी यहाँ DIY की एंट्री होती है, वो चेयर लेकर आते हैं और जजमेंट डे के मेंबर को दौड़ा देते हैं। हमें बेकी लिंच दिखाई दी, वो बोलती हैं हमें रोड टू रेसलमेनिया पे काफ़ी अफरा तफरी चल रही है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि क्या होने वाला है। मुझे ये बिजनेस पसंद है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं 15 साल की थी जब मैं रेसलिंग में आई थी, तब से मैं इससे प्यार करती हूँ। ये तब से अच्छा रहा है, इसकी वजह से मैं दुनिया में जा चुकी हूँ और आपके सामने खड़ी हुई हूँ। इसके कारण एक ऐसी लड़की जो जिम क्लास में फेल रही, मेरी बच्ची भी आई है, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मैंने काफ़ी सारे बर्थडे, शादी, मेरे पिता गुजर गए, तब भी उनके साथ नहीं दी। मेरी बेटी 3 साल की है, उसे काफ़ी समझाना पड़ रहा है। अब मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जाने वाली हूँ, वो देखेगी मेरा चेहरा और बदन में दर्द होगा। वो ये भी देखेगी कि उसकी माँ क्या कर सकती है। टाइटल जो मेरे पास 2 साल से नहीं आया है, और ये तब होगा जब मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीत के रिया रिप्ले को फेस करूँगी, जो कि काफ़ी डोमिनेट वुमेंस चैंपियन रही है। आप बहुत पसंद करते हो मामी को, तो मैं लगता है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उसने मेरी जैसी सुपरस्टार को अभी तक फेस नहीं करा है। मैं उसको एक बात सही तरीके से बताना चाहती हूँ, एक शानदार रास्ता होने वाला है रेसलमेनिया का, और ये रिया रिप्ले से कहना चाहूँगी आखिरी कुछ हफ्ते एंजॉय कर लो अपने टाइटल को। तभी यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है। वो आके बोलती है बेकी मुझे पता है हम दोनों के बीच दिक्कत हुई है, पर एक बात मुझे तुमसे कहनी है कि मैं तुम्हारे साथ रिंग में आना चाहूँगी। मेरे अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। अगर मेरी माँ तुम्हारे माँ होने से आदी होती तो मैं बहुत बेहतर होती। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं भी एक दिन माँ बनूंगी और तुम मेरे लिए एग्जाम्पल रहोगी। मुझे यकीन है कि एलिमिनेशन चैम्बर में तुम जीतोगी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है रेसलमेनिया जाने से, ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे भी कोई नहीं रोक सकता है रिया रिप्ले को हरा के चैंपियन बनने से। रेसलमेनिया में तुम्हारे सामने मैं रहूंगी। रिया रिप्ले की अब एंट्री होती है और इसके बाद नाया जैक्स और रिया रिप्ले एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। नाया जैक्स पंच देकर रिया रिप्ले को ढेर करती हैं। वहीं बेकी लिंच टॉप रोप से नाया जैक्स को ड्रॉप किक देकर रिंग के बाहर करती हैं और रिया रिप्ले फिर उठती हैं और वो नाया जैक्स को फिर बाहर कर देती हैं। अब LA नाइट वर्सेस आइवर के बीच हमें एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच देखा। शुरू में आइवर LA नाइट को मसलना शुरू करते हैं, बट LA नाइट भी भाई साहब ज़बरदस्त पलटवार करते हैं। आइवर में मार देते हैं, अनाउंस टेबल, बैरिकेड सब में उनको दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा। LA नाइट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और BFT दे के LA नाइट ने आइवर को इस मैच में हरा दिया और क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहाँ पे हमें शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिला। अच्छा मैच देखने को मिला इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं आपको बता दूं मैच एक टाइम सैमी ज़ेन की पकड़ में था और वो रिंग कॉर्नर में खड़े होके हेलोवा किक की तैयारी में थे। तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर आके इंटरफेयर करते हैं और जैसे ही सैमी ज़ेन का ध्यान हटता है, पीछे से आके शिंसुके नाकामुरा सैमी ज़ेन को किक मारते हैं और किनशासा देके वो यहाँ पे मैच जीत ले जाते हैं। मैच जीतने के बाद ड्रू मैकिंटायर और शिंसुके नाकामुरा दोनों मिलकर सैमी ज़ेन पर अटैक करते हैं। तभी यहाँ कॉडी रूट्स की एंट्री होती है और वो आके ड्रू मैकिंटायर पर कॉडी कटर और शिंसुके नाकामुरा पे क्रॉस रोड लगा के उनको ढेर करते हैं और रिंग से खदेड़ देते हैं। वहीं आपको बता दूं यहीं आज रॉ के एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के शो में। सेथ रॉलिंस ने कॉडी रूट्स को प्रॉमिस कराया कि भाई मैं तेरे लिए शील्ड बन के खड़ा रहूँगा ब्लड लाइन के अगेंस्ट रेसलमेनिया में, और तू अपनी कहानी वहाँ ख़त्म करियो, क्योंकि रॉक भी अब रोमन रेंस के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच जो मैच हमें देखने को मिला, उसके लिए मुझे उम्मीद थी कि ब्रॉन्सन रीड वहाँ से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एक ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार हैं और मुझे लगता है कि बॉबी लैशले से ज़्यादा ब्रॉन्सन रीड डिजर्व करते थे। एक तो वो ट्रक नुमा है और जब वो चैम्बर में होते तो भाई साहब भूचाल ला के रख देते। अब वैसे भी बॉबी लैशली की कहानी कैरियन क्रॉस वगैरह के साथ चल रही है, तो मुझे लगता है कि WWE को उनके साथ दिखाना चाहिए। वहीं मुझे अभी भी उम्मीद है कि कोई सुपरस्टार हटेगा और ब्रॉन्सन रीड उसमें एंटर करेंगे। शायद बॉबी लैशले को कैरियन क्रॉस तोड़ दें और बॉबी लैशले चैम्बर में ना जा पाएँ, और ब्रॉन्सन रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं तो उनका जाना तो बनता था। वहीं WWE की मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब आपको रिया रिप्ले के चैलेंजर को एलिमिनेशन चैम्बर से फाइंड आउट करना है, जो भी एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा वो फेस करेगा रिया रिप्ले को रेसलमेनिया में, तो भाई पहले से हिंट क्यों देते हो? बाकी की 5 वुमेन्स क्या बेवकूफ़ हैं क्या?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने रेहा रिप्ले और बेकी लिंच का कन्फ्रंट करा दिया था, फेस ऑफ करा दिया था, जहां से क्लियर हो गया था कि एलिमिनेशन चैम्बर वुमेन्स के बीच जो होने वाला है वो कौन जीतेगा। अब आज के रॉ के एपिसोड में भी तुमने बेकी लिंच, रेहा रिप्ले और नाया जैक्स को एक साथ फेस करा दिया। मतलब समझ में नहीं आता है कि पहले से हिंट देनी है तो भाई जो और वुमेन्स क्वालिफाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, वो क्या बेवकूफ़ हैं? वहीं मेन इवेंट में ठीक ठाक मैच देखा, ड्रू मैकिंटायर के आने की उम्मीद थी, वही हुआ। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी और अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।